इंग्लिश में एक शब्द है वॉट अबाउटरी, जो मैं कह रहा हूं और बीजेपी कर रही है। बीजेपी वॉट अबाउटरी कर रही है वोट चोरी के मुद्दे पे। वॉट अबाउटरी का मतलब है कि आप पे कोई आरोप लगाया जाए और आप उन आरोपों के जवाब देने की बजाय पलट कर दूसरे पक्ष पे आरोप लगाएं ताकि मुद्दे से ध्यान भटक जाए। पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पे वोट चोरी के आरोप लगाए और अब बीजेपी पलट कर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अभिषेक बैनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं पे वोट चोरी के सहारे चुनाव जीतने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि इन सभी नेताओं के संसदीय क्षेत्रों में वोटर लिस्ट जो है उसमें गड़बड़ियां पाई गई हैं। बीजेपी ने यह भी कहा कि इन गड़बड़ियों के चलते इन नेताओं को अपने सांसद के पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। So BJP actually wants you to buy this logic, and if you're buying this logic, then I have something to say. वोट चोरी एक स्कैम है, एक गेम है जिसका गणित आपको समझना चाहिए। ये सारे नेता, जो 4 नेताओं के नाम लिए हैं बीजेपी, सारे हेवीवेट्स लीडर्स हैं और अगर ये अपने लोकसभा सीट से हार जाते तो क्योंकि बीजेपी की लहर 2014 में थी, अभी नहीं थी, अभी एंटी इनकम्बेंसी था, आप माने ना माने था। तो अगर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन इस दौर में इन सारे नेताओं को हरा देते उनकी सीट से तो फिर और ज्यादा स्क्रूटनाइज होता मामला। और यहां भी इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से, अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकता। सीट भले राहुल की हो, प्रियंका की हो या प्रधानमंत्री मोदी की हो, अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इलेक्शन कमीशन। इसको ठीक कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। और यहाँ पे भी ऑपोजिशन में कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है या तृणमूल कांग्रेस, वो जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पे भी जिम्मेदारी बीजेपी की है। कैसे? वो मैं आपको बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर्स होते हैं और इन मेंबर्स की नियुक्ति कौन करता है? एक कमेटी रिकमेंड करती है उनका नाम राष्ट्रपति से और फिर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है, करती है। और इस कमेटी में जो 3 मेंबर्स हैं उसमें एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे कोई यूनियन मिनिस्टर हो सकते हैं तो वो अमित शाह हैं और तीसरे जो है वो है राहुल गांधी, यानी विपक्ष का नेता। तो इस तरह जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपने पसंद का मेंबर चुनाव आयोग में नियुक्त कराने की सिफारिश कर सकती है। इसलिए मैं फिर कहूंगा, इस वोट अबाउटरी में मत फंसिए। द लॉजिक विच बीजेपी इज गिविंग, डोंट बाय दैट। क्योंकि अगर वोट चोरी हुई है, कोई स्कैम हुआ है, अगर वोटर लिस्ट में गलतियां हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? विपक्ष नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार हैं 3 सदस्यीय जो मेंबर है इलेक्शन कमीशन के। और इसके बाद जिम्मेदार कौन है? उन मेंबर को कौन रेकमेंड करता है? उनका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की। तो आप समझ गए सारा खेल, सारा गणित।